हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति। नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि किस तरीके से इजी मेथड से आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बेस मेथड होता है, जैसे कि मैंने एक बेस ले लिया 50, तो 50 के आसपास 50 से कम या ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एक बेस मेथड है आपका 100, तो 100 के ऊपर नीचे वाली मेथड देखेंगे। एक है बेस मेथड 200, एक मेथड है आपका 300, और ऐसे ही ये अप टू ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो इस बेस मेथड के अकॉर्डिंग आपको मैं करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपको इजी तरीके से किए जाते हैं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर एक एग्ज़ाम में होती है। तो मैथ्स के टॉपिक में जिस एग्ज़ाम में भी मैथ्स आता है उसमें कैलकुलेशन होती है, तो वो आपको फास्टेस्ट इजी वे में करने का ये सही तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको कम समय में अच्छा आउटपुट आप दे सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम फर्स्ट तरीके से। फर्स्ट नंबर मेरा क्या दे रखा है? फर्स्ट नंबर है मेरा बेस मेथड ऑफ 100। अगर मेरे बेस आपका 100 है, बेस का मतलब क्या होता है? ये 100 के आसपास, जैसे कि ये 103 फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है, जैसे कि 103, और दूसरा क्या है 107। तो बेस मेथड मेरा 100 के आसपास। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरीके से करना है, आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो देखो +3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है? +7 ज़्यादा है। तो अब आपको ये देखना है, इधर देखो, अगर 103 में अगर +7 ऐड करें या 107 में 3 ऐड करें तो बात तो वही आएगी। तो कितना आएगा मेरा? 110। तो 110 आएगा। अब आपको क्या करना है? 2 जीरो आपको लगा देना है एक्स्ट्रा। ठीक, उसके बाद 3 और 7 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 के कितना मल्टीप्लाई हुआ? 21। और आपको यहाँ पर लिख देना है और इसको ऐड कर देना है सिंपली। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना ईजी है देखो। चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा है 102 और 109। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किस तरीके से करेंगे? ये देखो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 2। ये कितना ज़्यादा है? 9। आप देखो 109 में अगर 9 जोड़ोगे तो 111, और 109 में अगर 2 ऐड करोगे तो भी 111। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 111, सॉरी 111। कितना लिखना है? 111। और ये आपको 2 जीरो लगा देना है। उसके बाद इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 9 2 या 18। आपको यहाँ 18 लिखो और इसको सिंपली आप ऐड कर दो। 1 1 1 और 1 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर। चलो आगे देखो। अगर ये 100 से कोई वैल्यूज़ कम है, बेस तो मेरा 100 ही है, अगर कोई वैल्यूज आपकी 100 से कम है डिजिट्स, जैसे कि ये दे रखा है 92 और ये दे रखा है 97, इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा? आपका बेस क्या है? 100। तो 100 से ये कितना कम है? -8। ये कितना कम है? -3। अब देखो, अगर इसमें से 92 में से अगर -3 करेंगे तो कितना आएगा मेरा? कितना आएगा? 89। कितना आएगा? 89। और 97 में से 8 घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 89। तो आपको यहाँ 89 ले लेना है और 2 जीरो लगा देना है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई फिर से करना है। माइनस माइनस प्लस होएगा, 8 3 या 24। देखो 24 तो आपको ऐड कर देना है। तो कितना आया? 8920, सॉरी 8924। ठीक, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है? 93 और 99। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको किस तरीके से होगा? देखो 97 100 से कितना कम है? -7। और ये कितना कम है? -1। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो अगर 93 में से -1 जाएंगे तो क्या 92, और 97 में से 7 जाएंगे तो भी 92। तो आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है 92। 2 जीरो आपको लगा देना है अपनी तरफ से। और ये 7 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 7, और प्लस कर दो। तो कितना हुआ मेरा आंसर? 9207। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो,
आगे देखो, अगर बेस आपका ये दे रखा है, बेस आपका 100 ही है और 100 से कम या ज़्यादा, दो वैल्यूज ऐसी हो कि 100 से कम भी है और ज़्यादा भी है, तो किस तरीके से करेंगे। चलो देखो, आपको 102 और 96, ये देखो आपको दे रखा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है 2, ये 100 से कितना कम है -4। अब आपको करना वही है, वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल आपको समझने का तरीका देखना पड़ेगा। जैसे कि 102 में से अगर -4 करेंगे कितना बचेगा 98, और 96 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 98। तो आपको सिंपली वही लिख देना है 98 और 2 जीरो लगा देना है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -4 और +2 कितना हुआ -8। तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना 8। ठीक, माइनस किया तो कितना आएगा 9792। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे क्या दे रखा है 109 और 94। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। ये देखो कितना ज़्यादा 100 से +9, ये कितना कम है -6। देखो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 103, और अगर 94 में 9 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 103। 103 1 और 2 जीरो, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -54। कितना आया -54। आप इसको माइनस कर दो तो 102 100 और ये कितना 46। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका दे रखा है बेस 200। क्या दे रखा है आपका बेस 200। चलो बेस अगर 200 आपका दे रखा है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि ये दे रखा है 202 और 205। 202 और 205, तो आपको किस तरीके से देखना है। देखो ये कितना ज़्यादा है 200 से 2, और ये कितना ज़्यादा है +5। केवल यही आपको देखना है। अब देखो ये 2 और 5 और 5 205 और 2, अगर इन 202 में 5 ऐड करते तो कितना होगा 207, और अगर 207 में 205 में 2 ऐड करते तो कितना आएगा 207। तो लेकिन बेस मेथड हमारा 200 है, ये देखो 207 आया। बेस मेथड मेरा 200 है, 100 से ये कितना हुआ ट्वाइस। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस कर देना, तो कितना आएगा 414। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है 414, डबल कर देना है केवल, और वही सेम आपको 2 जीरो लगा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 2 या 10, तो 10 आपको ऐड कर दो तो कितना आया 41410। ठीक, अगर 100 था तो मैंने सिंपल ही कर दिया था, 1 का मल्टीप्लाई करके सीधा हो गया था। अगर 200 है बेस तो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, अब जैसे कि ये 204 है, 204 और 209, अब इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे होगा। ये देखो 200 से कितना ज़्यादा है 4, ये देखो 200 से कितना ज़्यादा है 9। ठीक, अब क्या करोगे, देखो अगर 204 में 9 ऐड करते हो तो कितना आएगा 213, और 209 में अगर 4 ऐड कर दो तो वो भी कितना आएगा 213, और ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा 426। कितना आएगा 426। आपको 2 जीरो लगा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 36। ये लो ऐड कर दो तो कितना आएगा 426 और 36। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा है 200 से अगर कम वैल्यूज होती हैं तो किस तरीके से करेंगे। आओ देखो, जैसे कि 195 और 192, इसको किस तरीके से करेंगे। ये देखो 200 से कितना कम है -5, और ये कितना कम है -8। अगर देखो 105 और 102 ये दो वैल्यूज हैं, अगर 105 में से अगर -8 करेंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 187। और देखो 192 में से करेंगे -5 तो भी कितना बचेगा 187, और 187 का ट्वाइस कितना होता है 374, और 2 जीरो आपको लगा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 40। ये लो आपको ऐड कर देना, माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा,
देखो 3 7 4 और 4 0, ये आपका आंसर। आगे देखो, आगे क्या रखा, 193 और 198। ठीक, अगर देखो इसका बेस क्या है, देखो माइनस के 7 है 200 से, और ये कितना है माइनस के 2। अगर 193 में से -2 करोगे कितना बचेगा, 191। और 198 में 7 करोगे तो कितना बचेगा, 191। तो मेरा 191 का अगर डबल करोगे तो कितना आएगा, 382। 2 जीरो लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 14 आप इसमें ऐड कर दो। तो देखो कितना आंसर आया मेरा, 38214, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे अगर 200 से आपको कम और ज़्यादा अगर वैल्यूज दे रखी है तो कैसे करोगे। चलो देखो, ये कितना दे रखा है, 203, और ये कितना दे रखा है, 195। मल्टीप्लाई करो, ये देखो क्या है, प्लस के 3 और ये क्या है, माइनस के 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, 203 में से अगर माइनस के 5 करोगे तो कितना बचेगा, 198। और 195 में +3 करोगे तो भी 198। और 198 का ट्वाइस कितना होगा, 396। और ये कितना है, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 2 जीरो लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 15। और ये कितना आएगा, माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो देखो अब कितना आएगा, 395 और 85, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है 204 और 197। इसको देखो किस तरीके से करेंगे, ये कितना दे रखा है, प्लस के 4 और ये कितना है, माइनस के 3। अगर आप 204 में से अगर -3 करोगे तो कितना बचेगा, 201। और 197 में से +4 करोगे तो भी कितना आएगा, 201। 201 का अगर डबल किया तो कितना आया, 402। अब क्या करोगे, 2 जीरो लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12। तो आप माइनस के 12 कर दो, तो कितना आएगा, 40188, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है बेस मेथड 300। अगर आपका बेस मेथड 300 है तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये देखो 303 और ये रखा 306। ठीक है, ये देखो प्लस के 3 हो गए और ये 300 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 6। अगर 303 में अगर 303 में 6 ऐड करें तो कितना आएगा, 309। और 306 में अगर 39 किया तो भी कितना आएगा, 309। कितना हुआ, 300। बेस मेथड मेरा कितना है, 300। तो 300 अगर 100 था तो 1 का मल्टीप्लाई, 200 था तो 2 का मल्टीप्लाई, और 300 का आया तो कितना करेंगे मैं, 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 27 और 3 3 या 9। आपको तो जीरो लगा देना है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 6 या 18, फिर आपको ये ऐड कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐड करना है। तो ये देखो कितना आया, 92718, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे आपको क्या दे रखा है, 295 और 297। अगर आपको ये 300 से कम है तो किस तरीके से करेंगे, ये देखो माइनस के 5 है और ये देखो माइनस के 3। अब देखो 295 में से अगर -3 करो तो कितना बचेगा, 292। और 295 में से 5 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 292। और 292 का थ्राइस करोगे तो कितना आएगा, 292 का थ्राइस करेंगे तो कितना आएगा, 876। और ये देखो 1 0 2 0, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15। तो देखो 15 आप ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस है तो आपको प्लस हो जाएंगे। तो किया देखो 876 और 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो,
आगे आपको दे रखा है बेस में, बेस ये आपको दे रखा है 302। चलो ये आपको दे रखा है 302 और 294। ठीक है, टू 294 मल्टीप्लाई करो। ये देखो 300 से कितना ज़्यादा है, प्लस की 2, और ये देखो 300 से कितना कम है, माइनस के 6। अगर 302 में से अगर माइनस के 6 करेंगे तो कितना आएगा, 296, 296 सॉरी। और अगर 294 में अगर प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 296। तो 296 का अगर मैंने थ्राइस किया, 296 का थ्राइस किया तो कितना आएगा, 888, और 2 जीरो लगा देने हैं। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और माइनस का कितना आएगा, 12। आपको माइनस कर देना है तो कितना बचेगा, 8 और ये देखो 7 और 100, ये 12 गए तो कितना बचे, 88। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है बेस मेथड 50। अगर 50 आपका बेस मेथड है तो किस तरीके से करेंगे। अगर आपका 50 बेस मेथड है, देखो 50 किस तरीके से करेंगे। जैसे कि ये आपको दे रखा है 52 और 56। अब आपको क्या देखना है, 50 से, 50 से ये कितना ज़्यादा है, 2, और ये कितना ज़्यादा है, 6। कितना ज़्यादा है, 6। इसमें देखो 56 में अगर आप ये देखो 56 में अगर 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 58, और 56 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 58। आपको ये देखो 58 और 2 जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बेस 50। जब 100 था तो 1 का मल्टीप्लाई बेस 50 हो गया तो कितना होगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ। तो आप मल्टीप्लाई 1/2 कर दो या फिर 0.5 कर दो, 0.5। ठीक है, तो अगर 58 100 है तो इसका अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा। अगर 58 100 का हाफ करेंगे तो देखो हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2900। कितना आएगा, 2900। तो मुझे क्या लिखना है, 2900। कितना लिखना है, 2900। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2900। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 12। तो आपको 12 ऐड कर देना है। तो कितना मेरा आंसर आएगा, 2910। ठीक, अब देखो ये 53 दे रखा है, 53 और 59 मल्टीप्लाई करोगे, देखो देखो कितना ज़्यादा है 50 से 3, और ये कितना ज़्यादा है 9। तो अगर देखो 53 में अगर 9 ऐड करें तो कितना आएगा, 62, और 62 और 53 में 59 में 3 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 62, और 2 जीरो लगाया तो कितना होगा, 6200। कितना होगा मेरा, 6200, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3100। और देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 3 27। ये देखो 27 हो गया। आपको इनको ऐड कर लो, ऐड किया तो कितना आएगा, 3127। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर ये देखो 50 से अगर आपका कम है तो किस तरीके से होगा। 50 से अगर आपकी वैल्यूज कम है तो किस तरीके से होंगी। देखो 42 और 48 मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो कितना है, माइनस के 2, नहीं, ये कितना है, माइनस का 8, और ये कितना है, कम है, माइनस के 2। अब देखो इधर करोगे -2 कितना आएगा, 40, और इसमें से अगर मैंने घटाया तो कितना आएगा, 40, और 40 हुआ, 2 जीरो लगाए कितना हो गया, 4000। कितना हुआ, 4000, और इसका हाफ किया तो कितना हो गया मेरा, 2000। कितना हुआ, 2000, और 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 16। तो यहाँ 16 आपको ऐड कर देना है तो कितना होगा, 2016। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आगे देखो 4346, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। 50 से ये कितना कम है, -7, ये कितना कम है, -4।
देखो 43 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 39, और 47 में से 46 में से 7 गए तो कितना हो जाएंगे 39, 2 जीरो लगाए तो कितना होगा 3900, कितना हुआ 3900, ये देखो 3900, और 3900 का हाफ किया तो कितना आएगा 1950, 1950, ये देखो 1950, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना होगा 28, 1978, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है 50 से कम और ज़्यादा। अगर कोई वैल्यू 50 से कम है और ज़्यादा है तो किस तरीके से करेंगे। देखो ये आपको दे रखा है 53 और 46, किस तरीके से करोगे। देखो 53 से कितना ज़्यादा है प्लस के 3, और 50 से ये कितना कम है 4, कितना कम है 4। ठीक है, अगर आप 53 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49, और 46 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49, तो कितना आया ये 4900, और 4900 का अगर आप हाफ करते तो कितना आएगा 2450। आप क्या करोगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -12, कितना आएगा -12, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 2438, कितना आंसर आएगा मेरा 2438, ये देखो 2438, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है 5642, ये देखो 50 से ज़्यादा कितना है प्लस के 6, ये कितना कम है माइनस के 8। अगर आप देखो 56 से में अगर 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 48, और 42 में आप 6 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 48, और 2 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 4800, कितना हो जाएगा 4800, और 4800 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2400, 2400 करेंगे 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, और प्लस माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो आपको माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 और 52, 23 और 52, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। और अगर आपको ये ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते रहना है, अगर 400 का है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 500 है तो 5 टाइम्स कर दो, 600 है तो 6 टाइम, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको तुरंत ही पता चल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, ये आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, नहीं तो आप सिंपली आप सर्च करिए टेलीग्राम पर नॉलेज नीति, तो वहाँ ये मेरा चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ्स के लिए और क्लासेस की अपडेट्स के लिए एंड जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ही पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट कॉलम में भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाता ही रहूँगा, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।